दाल, सोया, मूंग की दाल और चने। ऐसे बहुत से सोर्स हमें वेज और नॉन वेज में मिल जाते हैं जिनमें प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी रहती है और थोड़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन इतने सारे प्रोटीन सोर्स होने के बाद भी एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन हमें इतनी आसानी से नहीं मिलता, और यही कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दिक्कत रहती है एक हाई प्रोटीन डाइट की। लेकिन इतने सारे फूड सोर्स होने के बाद भी सिर्फ कुछ फूड सोर्स को ऐसा माना गया है जिन्हें हम कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन कहते हैं, जिनमें से कुछ हैं टोफू, मिल्क और एग। अब हम सब थोड़ी और गहराई में चलते हैं और समझते हैं ये सब एग्जैक्टली है क्या। उससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और पूरी समझ में आए तो इसे लाइक करके ज़रूर जाना, और अगर मुझसे कुछ कहना हो या कुछ सजेशन देना हो तो या तो आप कमेंट में कह सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टाग्राम का ये है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एक अच्छा वर्कआउट सेशन एक अच्छी रिकवरी की डिमांड करता है, फिर चाहे वो होम वर्कआउट हो या जिम में किया हुआ वर्कआउट। बॉडी हमेशा से ही उन लोगों की बेहतर रही है जो शुरू से अपने वर्कआउट के साथ साथ अपनी रिकवरी को भी साथ में बराबर से लेके चले हैं। अब प्रोटीन को अगर ब्रेक डाउन किया जाए उस फॉर्म में जिसमें बॉडी इसको अंडरस्टैंड करती है, तो प्रोटीन है कॉम्बिनेशन ऑफ 20 अमीनो एसिड, वही अमीनो एसिड जिसे बॉडी रिकवरी के वक्त इस्तेमाल करती है। अब प्रोटीन से हमें पता चला अमीनो एसिड के बारे में, और अमीनो एसिड होते हैं दो हिस्से में डिवाइड। पहला है एसेंशियल अमीनो एसिड यानी EAA, और दूसरा है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ओवरऑल 20 अमीनो एसिड में से 9 होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड और 11 होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड के लिए हमें पूरी तरह एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंड होना होता है, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी खुद बनाती है। यानी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, ये काम अपने आप होता है। हमें अपना ध्यान देना है एसेंशियल अमीनो एसिड पे। यानी कि मैं पूरी वीडियो को कुछ फ्यू वर्ड्स में कहूँ तो एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स वो होता है जो इन 9 एसेंशियल अमीनो एसिड को कवर करता है। यानी कि अगर आप कोई सी डाइट लेते हैं जो कि हाई प्रोटीन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है। हम उसको ये समझ के ले तो रहे हैं कि ये एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है, हमारी बॉडी को प्रोटीन मिलेगा और रिकवरी अच्छी होगी, मसल ग्रो होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मैंने बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं जो बहुत टाइम से ऐसी डाइट यूज़ करते आ रहे हैं जो कि एक प्रॉपर डाइट भी नहीं है। लेकिन ये सब सुनने में ऐसा लगता है कि यार ये भी सोचना पड़ेगा, ये सब के बारे में भी अब पता करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ईजी होता है। मैं थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ। हम कुछ फूड सोर्स को देखते हैं और थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अब ओट्स का एग्जांपल लेते हैं। ओट्स एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स नहीं है। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम पीनट बटर का। पीनट बटर को भी एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स नहीं माना जाता, लेकिन अगर हम दोनों को कंबाइन कर लें, यानी ओट्स में आप पीनट बटर भी इस्तेमाल करते हैं मिला के, जो कि बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो एक कंप्लीट सोर्स ऑफ अमीनो एसिड प्रोफाइल बन जाएगा जो कि हमें ज़रूरत है। उन 9 अमीनो एसिड की हमें ज़रूरत है जो इसमें पूरी तरह से हमें मिलेंगे। तो इस तरीके से ही हम उन इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स को कंप्लीट बना सकते हैं साथ में मर्ज करके, क्योंकि हर वक्त हम वो सब नहीं खा सकते, और बहुत से नॉन वेजिटेरियन सोर्स हैं जो बहुत से लोग नहीं इंटेक कर सकते। तो उन लोगों को एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स की ज़रूरत रहती है जो कि इन इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स का मिलाकर यूज़ कर सकते हैं और एक अपना कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बना सकते हैं, जो कि बहुत ईजी है। तो होपफुली आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, और ये अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इन सब के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है और ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। तो मिलते हैं जल्द ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।